ये फैसल वाडा साहब जो है मेरा ख्याल है दोबारा एक गलत ट्रैप में आ गए, फंस गए। मुझे लगता है मेरा ख्याल है दूसरी मरतबा इनकी किसी ऐसा ना हो कि इनकी एमएनए या सेनेटरशिप चली जाए। देखें चली जाए, हमें क्या मसला इसमें। देखा ना, ये जो बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी उनकी है। और वो आज भी टीवी शोज में बोल रहे हैं कि मुझे जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनको नोटिस नहीं हुआ, और अभी कल सिर्फ अटॉर्नी जनरल को जो रूटीन की प्रैक्टिस है कि वो कल इब्तदाई सुन के और फिर इसकी दोबारा समाअत करेंगे, फिर जिसको मर्जी बुला लें। इशू ये है कि फैसल वावडा साहब आज से तो नहीं बोल रहे, और इसके बावजूद इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नायल किया गया था। ठीक है, वो अपनी शरीयत की वजह से दोहरी शरीयत उठाने पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको रास्ता दिया। नवाज शरीफ वहीं मौजूद थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, उनको अकामे की बुनियाद पे उड़ा दिया गया सजा कि जी आपने अकामा छुपाया, सारी जिंदगी के लिए नाअहल। इनको हाई कोर्ट ने सजा दी 5 साल के लिए नाअहल। इनको नहीं सर, इनको मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप रिजाइन कर जाएं तो इस मुद्दत के लिए आप फारिग हैं। ये अदलिया के मुख्तलिफ रुझानात की अक्कासी करते हैं। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फैसल वावडा पे ही रह रहा हूँ। तो वो जब बात करते हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तो बिल्कुल मुनसिफ आला पे बड़ा एतमाद है कि उन्होंने बुलाया और मैं पेश हो जाऊंगा, जब वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। और उन्होंने तो बड़े सवालात फिर उठा दिए कि जी मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे प्रॉक्सी कहा गया। तो फिर प्रॉक्सी अगर मैं हूं तो मुझे बताएं कि मैं किसकी हूं और फिर साबित करें। यही उनके सवालात थे मोहतरम बाबर सत्तार साहब के ऊपर के दोहरी शरीयत वाला। क्योंकि देखे ना, कानून तो नहीं था दोहरी शरीयत पे, तो ये हुमायूं अख्तर के जो भाई थे जिनको पीएमएलएन का टिकट मिला था, उनको नायल किया, सादिया बासी को किया, साकिब निसार साहब ने, कि आप वो सर्टिफिकेट नहीं ला सके थे शरीयत पे। अब अगर ये सवाल आ रहा है तो ये अदलिया के लिए अपना क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है कि जी जब आप कहते हैं कि जो सरकारी अफसर दोहरी शरीयत का हामिल है और जिसने डिक्लेयर की हुई है, उसको आप किसी बड़ी जगह पे नहीं लगा सकते। ठीक है, ये अदलिया का फैसला है, मेरा नहीं। तो ये क्वेश्चन शरीयत का है या ग्रीन कार्ड का है, अब ये अदलिया और अदलिया के अंदर चीफ जस्टिस साहब के पास मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाता है, नहीं जाता, वावडा साहब को वो निकालते हैं, नहीं निकालते। हमारी और आपकी बहस जरूर है, वो इसलिए है मेरे हिसाब किताब में कि अगर अदलिया नीचे से टॉप पे ना होती ना तो बहुत ज्यादा लोग बात ना करते। सही बात। आपसे ये फरमाइए सर, ये अब 2 इश्यूज हैं सारे सिनेरियो के अंदर। एक तो ये है कि कानून ये कहता है कि अगर आप एमएनए हैं या सेनेटर हैं तो आपके पास किसी और मुल्क की शरीयत नहीं होनी चाहिए और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कानून ये कहता है। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं और उसके अलावा जजेस हैं, उसके ऊपर कानून खामोश है, कानून के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। तो उसका अगर फायदा एक जज उठा रहा है तो इसमें खराबी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपका शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनका एक प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62 और 63 के अंदर जिक्र है। और उसी 63 के अंदर जो है कि आप अगर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और वो अप्लाई करता है आपके एमएनएस पे, एमपीएस पे, उसके बाद ग्रीन कार्ड पे भी होता है। और सारे ना कि जब आपने किसी को एक्वायर कर लिया और एक्वायर करने के बाद ये है, अब उसके मोड है, कहीं आप रेजिडेंट परमिट ले लेते हैं जिस तरह कामा वाली बात हुई, किसी जगह जो है वो आप ये काम करते हैं कि आप फुल आपकी सिटीजनशिप आ जाती है, किसी जगह ग्रीन कार्ड आ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 62-63 है वो आपके उन सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया। अब दूसरा ये है कि आर्टिकल 193 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है जजेस की अपॉइंटमेंट से, और जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 ही कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये है कि आपकी उम्र जो है वो 45 साल होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर आप लॉयर हैं तो आपका 10 साल की हाई कोर्ट की स्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर आप जुडिशियल सर्विस से आए हैं जिस तरह सेशन जजेस वगैरह आते हैं तो आपकी 10 साल स्टैंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इस हद तक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिसकी तरफ इशारा करके ये सारी चीजें चल रही हैं वो ये क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन वाला इशू नहीं है, वो है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि किस स्टेज के ऊपर इसको डिस्क्लोज किया गया। अगर तो वो डिस्क्लोजर जो है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग किया गया है तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर जो है, और ये जो आज आपका एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लेटर भी आया है उसके अंदर भी उन्होंने इशारा इसी तरफ किया है कि जो डिस्क्लोजर था वो पहले की हद तक था,
और दूसरा ये है कि वो जुडिशल कमीशन के अंदर बात भी डिस्कस की गई थी। अब क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 62-63 के अंदर उस हद तक जिक्र है, इसको उस तक लेके नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज देख रहा हूं वो ये है कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 12-14 साल से चल रहा है, और उसके अंदर जो एक एनवायरनमेंट जजेस का, पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल क्वेश्चंस का, उसके अंदर ये है कि जो हमें जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए या चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, उससे हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे निकल गए हैं। और हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी इस तरह ही डील करते हैं कि जिस तरह शायद आपने देखा होगा कि जिसका जी चाहता है वो कहता है रिजाइन कर दे। हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उसी तरह करते हैं, हम प्रोसीडिंग्स को भी उसी तरह करते हैं। इसी तरह जजेस जो हैं उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि जो अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसके अंदर भी उन्हें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जज का काम जो है वो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। और जब आपको अल्लाह ताला ने इस कलम के अंदर ताकत दी है तो फिर आप अपने फैसले के साथ उस चीज के अंदर करें, और वो फैसले इसके अंदर हो कि जिसके अंदर फिर अक्रॉस द बोर्ड आए और लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना करें। तो बुनियादी यही वजह है कि उन्हीं चीजों से जब हम आहिस्ता आहिस्ता निकल गए हैं तो फिर हमने ना इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट पे जा रहे हैं, ना इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी आम आदमी के अंदर है। और फिर ये है कि अगर मेरे हक में फैसला आए तो वो जज भी अच्छा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा है, वो लॉ भी अच्छा है, और वही फैसला अगर मेरे खिलाफ आए तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, इस मुल्क के अंदर लॉ भी नहीं है, और जजेस भी जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस है। तो आसा वो तो फंसते चले गए। काज़मी साहब ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट और जुडिशरी के दरमियान जो डिवाइड है बढ़ती चली जा रही है, और अब अगर कोई ये कहे कि कोई डिवाइड नहीं है और ये दोनों एक ही इदारे हैं, एक ही मुल्क के इदारे हैं और कोई नफरत नहीं है, तो वो बात गलत होगी, क्योंकि अब 5 लोग हो गए हैं और ये बढ़ते रहेंगे आने वाले दिनों में। तो अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी मोअज़्ज़िज़ दोस्त अदलिया के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो सारे सियासतदान हैं, और उनमें से मेजॉरिटी सारी इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर। इनमें से किसने वहां पे करारदाद पेश की है? आप वाडा साहब वो भी एक करारदाद पेश कर दें, IPP के ओन चौधरी साहब भी ले आए, MQM भी ऑन बोर्ड है, ये कानून साजी कर लें और बता दें कि कोई ग्रीन कार्ड होल्डर या कोई नहीं आ सकता, अदलिया का नहीं बन सकता जज अदलिया, और माजी से कर लें, माजी से कर लें, उसको पीछे ले जाएं। पर वैसी तो कोई बात नहीं हो रही। और ये ग्रीन कार्ड जो है ये भी बड़े अरसे का था, अचानक ग्रीन कार्ड क्यों ये मसला बन गया, और अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों होना शुरू हो गई, बाकायदा एक कैंपेन क्यों शुरू कर दी गई, एक खत आया पहले, वो 6 जजेस का जो खत था, ये सारी चीजों को आपको उसके तनाजुर में देखना पड़ेगा कि जनाब ये सब चीजें, एक इवेंट्स दूसरी चीज को लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हाँ, कुछ चीजें जो हैं कि वाकई निजाम अदल पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, हर कोई करता है, लेकिन जिस तरीके से जज साहिबान को टारगेट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ चीजों के ऊपर मुझे लगता है कि हुकूमत खुश नहीं है। आज आप पंजाब में भी देख लें, इंसदादे दहशतगर्दी के 5 जजेस के नाम गए हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं क्यों नहीं आप इनको नॉमिनेट कर रहे? आपको जज भी अपनी मर्जी का चाहिए कि आपकी मर्जी का जज है जो आपकी मर्जी के फैसले करे, वो बड़ा अच्छा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपने अगर एक सिस्टम है उसी के तहत चीजें चलेंगी, अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो कानून साजी कर लें। मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इससे उल्टा हुकूमत को नुकसान होगा, और जो चीज किसी इंफरादी सतह पे थी पहले, अब वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की शक्ल में आपको नजर आएगी। बाकी ये मामला सब जुडिस है, जो मोअज़्ज़िज़ अदालत मुनासिब समझेगी वो